बिहार प्रांत में बिहार चल रहा है। बिहार में भी धर्म प्रभावना के प्रसंग बनते जा रहे हैं। कुछ प्रसंग बनाए जाते हैं और कुछ सहज ही बन जाते हैं। पर्व तिथियों का भी अपने आप में बड़ा सुयोग होता है। आदिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याण की जब भी चर्चा आती है तो शास्त्रों में ये लिखा गया है कि भगवान ने समो शरण छोड़ दिया और 14 दिन तक योग निरोध किया। कितने दिन तक? 14 दिन तक, लगातार 14 दिन तक योग निरोध का उनका काल माना गया। नियम और सिद्धांत से हटकर के उन्होंने काम किया। क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है कि सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में और निर्वाण संवेद शिखर में होता है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे आप सभी? हाँ, समझ रहे ना? सभी का निर्वाण संवेद शिखर से होता है। अब इस 24 के पहले ही तीर्थंकर और निर्वाण के लिए अंतिम ध्यान के लिए उन्होंने स्थान अष्टापद चुन लिया, संवेद शिखर छोड़ दिया, अष्टापद की ओर चले गए। अष्टापद कैलाश पर्वत का मूल नाम है। वर्तमान में हम और आप कैलाश पर्वत जानते हैं। जैन ग्रंथों में उस पर्वतमाला के लिए अष्टापद कहा गया। अष्टापद क्यों कहा जाता? ऐसा कहा जाता है कि उस जंगल में, वन प्रांत में उस समय अष्टापद नाम के जानवर बहुत पाए जाते थे। अष्टापद क्या होता है? यह सिंह की प्रजातियों में एक विशेष प्रजाति होती है। बल को लेकर के सिंह से भी ज्यादा बल अष्टापद का माना जाता है। फिर उसकी दूसरी विशेषता यह है कि 4 पैर तो जानवर की तरह नीचे होते ही होते हैं। उस जानवर के 4 पैर पीठ पर होते हैं, इसलिए 8 पद, 4 नीचे 4 ऊपर, अष्टापद। उस जानवर का नाम अष्टापद। वो किसी भी जानवर से लड़े भिड़े गिरे वो सीधा ही सा खड़ा रहता है। ऐसे जानवर अष्ट पैर वाले अष्टापद जिस जंगल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते, उस पर्वतमाला का नाम अष्टापद रखा गया। अथवा ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान जब तलहटी से ऊपर की ओर बढ़े, 8 कदमों का क्रम बना, 8 पदों का क्रम बना, इसलिए भी उसे अष्टापद कहा गया। अथवा 8 प्रकार की पर्वतमालाएं दूर से दिखाई देती हैं, इसलिए भी अष्टापद कहा जाता है। ऐसे अष्टापद की व्याख्या और अष्टापद का नाम मूल में जैन ग्रंथों में आया है। अष्टापद आदि स्वर स्वामी अट्ठाभयमी उसहो। आचार्य कुंद स्वामी ने क्या लिखा निर्वाण कांड में? अट्ठाभयमी उसहो अष्टापदमी वृषभा। वृषभनाथ भगवान अष्टापद से मुक्ति को प्राप्त हुए। पूज्यपाद स्वामी ने भी अष्टापद का उल्लेख किया है, लेकिन उन्होंने कैलासाद्रौ, कैलाश अद्रि, अद्रि यानी पर्वत, तो कैलाश पर्वत के नाम से उन्होंने याद किया। आचार्य कुंद स्वामी ने प्राकृत में निर्वाण कांड लिखा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत में भक्तियां लिखी, उसमें निर्वाण भक्ति लिखी। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने आचार्य पूज्यपाद कृत सभी भक्तियों का एक समाधि भक्ति को छोड़ करके
सभी भक्तियों का पद्यानुवाद किया। उसमें भी अष्टापद कैलाश पर्वत के उल्लेख है। तो ऐसे आदिनाथ स्वामी, वृषभनाथ स्वामी या वृषभदेव या ऋषभदेव, जिनका नाम जैन जैनेतर ग्रंथों में बड़े आदर के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भावना के साथ लिया जाता है, हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का निर्वाण माघ वदी चतुर्दशी की शुभ तिथि में हुआ। ऐसी पावन तिथि बिहार में विहार करते करते, जबकि कुछ दिनों से जिन मंदिर भी नहीं मिल रहा था, भगवान के दर्शन भी नहीं हो रहे थे, और उसके बाद बिहार तो हुआ ही। बिहार में बार बार यही चिंतन चलता रहा कि देखो भगवान ने संसार से छुटकारा कैसे पा लिया। हम और आप चाह करके भी छुटकारा नहीं पा रहे हैं। प्रयास भगवान ने भी किया, पुरुषार्थ उनने भी किया, पुरुषार्थ हम और आप भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ में वो पहनापन नहीं है, हमारे पुरुषार्थ में वो गहराई नहीं है। हमारा पुरुषार्थ तो है, लेकिन वो अंतिम घाव जो लकड़ी को दो टुकड़े कर देता है, वो पुरुषार्थ अभी तक नहीं हो पाया। पुरुषार्थ तो है, लकड़ी जो कटती है वो अंतिम घाव से कटती है ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी कहा जाएगा अंतिम घाव से ही लकड़ी कटती है कहा जाता। मैच जीतते हैं लोग, क्रिकेट आदि का आप लोग जानते हो, तो वो अंतिम बाल पर ही जीत होती है, लेकिन अंतिम बाल पर ही जीत हुई है ऐसा नहीं। उस अंतिम बाल तक जाने के लिए दीवार जो खड़ी की है ना क्या कह रहा हूं, अंतिम बाल तक जाने के लिए जो तुमने दीवार खड़ी की है ना, वो पहली बाल से ही जीत तुम्हारी आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। अगर दीवार खड़ी नहीं होती बालों की, तो अंतिम बाल भी तुम्हारे को जिता नहीं पाती। प्रत्येक बाल तुम्हारे को जीत दिलाती है, प्रत्येक रन तुम्हारे को जीत दिला रहा है, लेकिन ध्यान रखना अंतिम गेंद पर ही जीत सुनिश्चित की जाती है। लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी का पहला घाव भी कारण बनता है, कुल्हाड़ी का पहला प्रहार भी कारण बनता है। प्रहार करते 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 सारे प्रहार लकड़ी सहन करते करते कटते 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 लकड़ी फिर भी जुड़ी रहती है, फिर भी जुड़ी रहती है, फिर भी जुड़ी रहती है, लकड़ी फिर भी जुड़ी रहती है। लकड़ी कटती नहीं है, कटती नहीं है, लेकिन जब लकड़ी का प्रहार अंतिम हुआ और लकड़ी कट गई, तो कहने में यही आता, लकड़ी को इस अंतिम कुल्हाड़ी के प्रहार ने काट दिया। ठीक है, लेकिन अंतिम प्रहार के पहले पहले के सारे प्रहार लकड़ी को काटने में सहायक होते हैं। ऐसे ही हम और आप पुरुषार्थ करके कर्मों को काटते हैं, काटते हैं, काटते हैं, काटते हैं, लेकिन भैया काटने में बड़ी समस्या तो ये भी खड़ी है ना, जितने हम कर्म काट रहे उससे ज्यादा और बनते जा रहे, उससे ज्यादा और बनते जा रहे। लकड़ी के कटने में ऐसा नहीं है कि इतनी लकड़ी कटी तो लकड़ी और जुड़ गई, इतनी लकड़ी कटी तो और जुड़ गई, इतनी कटी तो और, वहां तो कटी ही रही है, निरंतर कटी ही रही है। लेकिन हमारे कर्म कटते हुए भी, नष्ट होते हुए भी और बंधते जा रहे हैं, बंधते जा रहे, बंधते जा रहे। इसका मतलब है कि जितने कर्म कट रहे हैं
उससे ज्यादा कर्म बंधते जा रहे हैं। अब अगर कर्म प्रति समय बंध रहे हैं तो फिर हमारी आत्मा कर्म मुक्त नहीं होगी। इसलिए हमारे दिगंबर आचार्यों ने, जैनाचार्यों ने एक सूक्ष्म बात बतलाई कि कर्म कटे तो, लेकिन कर्मों का आश्रव भी रुके। कर्मों का आश्रव रोकना बहुत जरूरी है। अगर आश्रव नहीं रुकेगा, कर्मों का संबर नहीं होगा, तो हम कितने ही कर्म काटते जाएं, हमको मुक्ति मिलने वाली नहीं। संबर सहित करो तप प्राणी। मनोज भैया, सबको सुनाते हो तुम, समझो क्या कह रहा हूं मैं। कितने बढ़िया भैया है, क्या कंठ है भैया का, देखो तो क्या कला है और क्या गला है। बिना साज संगीत के भी सभा को कैसी, अपने मनोज भैया ललितपुर वाले कितने पुराने हैं, LLB की हुई है, गुरुवर आचार्य श्री के परम शिष्यों में, परम सेवकों में माने जाते। कितने बरस निकल गए पूरे संघ की गुरुजी की सेवा करते करते, और अपनी मधुर वाणी से कितने विधान कराते, समाज को लाभ देते। अभी हम लोगों का बिहार करा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से बिहार करा रहे। और इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि भैया भगवान को मुक्ति मिली, हमारे तुम्हारे को तभी मुक्ति मिलेगी, संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। इसके अलावा नहीं। बुद्ध और महावीर के चिंतन में यही गहरा फर्क है। हाँ, बुद्ध अपने आप को बहुत बड़ा मान के चलते थे, मानते होगे ठीक है, लेकिन चिंतन में बड़ा फर्क है। बुद्ध ने क्या कहा, अपने को कोई विकल्प होता है तुरंत उससे छुटकारा पाओ, कोई विकल्प मत करो, छुटकारा पाओ। प्यास लगी पानी पी लो, आकुलता नहीं होना, भूख लगी भोजन कर लो, नींद आ रही सो जाओ, ये करना वो करना, जो इच्छा हो रही करो, जो इच्छा हो रही करके तृप्त करो। उन्होंने कहा कि तृप्ति पूर्ति से होगी। क्या कहा? तृप्ति पूर्ति। बुद्ध ने क्या कहा? अपने आप को अगर तृप्त करना है तो उसकी पूर्ति करते जाओ, पूर्ति कर, जो विकल्प आए उसकी पूर्ति करो, निर्विकल्प रहो। महावीर ने कहा नहीं, ये विचार अधूरा है, ये विचार अधूरा है। महावीर ने क्या कहा? महावीर ने कहा कि तृप्ति पूर्ति से नहीं बल्कि त्याग से होगी। सुन रहे ना? तृप्ति पूर्ति से नहीं त्याग से होगी। कैसे? पानी पीने का विकल्प आया, अब पी लिया, तृप्ति हो गई, हाँ ठीक है। हम भी पूछते हैं, अगर पानी पीने से तृप्ति हो जाती तो एक बार पीने में फिर दोबारा पीना नहीं चाहिए, फिर दोबारा क्यों पी रहे, तिबारा क्यों पी रहे, बार बार क्यों पी रहे? इसका मतलब है जितनी जितनी पूर्ति करते हैं उतने उतने विकल्प और आते हैं, और तृप्ति होती नहीं है। इच्छाओं का अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत नहीं है। इच्छाओं का अंत कब होगा? जब आप संकल्प कर लोगे कि मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं। प्यास लगी, प्यास कितनी भी क्यों ना लगे, मैं 2 घंटे पानी नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो पानी नहीं पीऊंगा। प्यास अपनी जगह शरीर में लगती रहेगी, लेकिन मन तुम्हारा संकल्पित रहेगा, संतुष्ट भी रहेगा, क्योंकि संकल्प किया है, मजबूरी नहीं है। किसी ने दिया नहीं पानी इसलिए नहीं पी पा रहे, किसी ने मना कर दिया इसलिए नहीं पी पा रहे, मिला ही नहीं है इसलिए नहीं। सब कुछ सामने रखा है लेकिन पीने की इच्छा नहीं। आप संतुष्ट रहेंगे, आपका चेहरा तृप्त दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने त्याग कर दिया है, आपने संकल्प ले लिया है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं
कि महावीर भगवान का चिंतन तो देखो, उनके विचारों की गहराई तो देखो। उन्होंने क्या सूत्र दिया? तृप्ति पूर्ति से नहीं, त्याग से होगी। उदाहरण दिया जाता है। क्या उदाहरण? अगर कहीं से आकर के कोई तीर तुमको चुभ गया, किसी ने बाण मारा, चुभ गया, अब क्या करें? कष्ट से छुटकारा कैसे मिले? कष्ट से छुटकारा पाना है, तीर निकाल करके फेंको। कोई भी कहेगा यही रास्ता है ना, तीर निकाल के फेंको, तीर निकाल। तो बुद्ध ने कहा कि अगर तीर कष्ट दे रहा है तो तीर निकाल करके फेंको, तीर निकाल करके फेंको, तीर निकाल करके फेंको। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का कहना है कि देखो, कष्ट से छुटकारा पाने के लिए केवल तीर निकाल करके फेंकना ही पर्याप्त नहीं है। फिर क्या आवश्यकता है? तीर निकाल करके तो फेंको, लेकिन जिस रास्ते से तीर आ रहे हैं, जिस दरवाजे से तीर आ रहे हैं, उस दरवाजे को पहले बंद करो, पहले बंद करो। अगर आपने दरवाजा बंद नहीं किया तो यहां से निकाल निकाल करके फेंकते रहो, निकाल निकाल करके फेंकते रहो, जिंदगी भर निकाल के फेंक, जन्म जन्म तक निकाल के फेंकते रहो, वहां से तीर आते रहेंगे, आते रहेंगे। महावीर भगवान का सिद्धांत है कि लगे हुए तीर की चिंता मत करो, वो कष्ट तो तुम सहन ही कर लोगे समता भाव से, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट जो होने वाला है आने वाले द्वार के तीरों से। इसलिए द्वार को पहले बंद करो, और इस द्वार को बंद करना जो है, यही संबर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी। संबर होना, द्वार बंद होना, फिर उसके बाद तो निर्जरा शुरू ही होगी। अगर संबर नहीं है तो कर्म झड़ते रहें और आते रहेंगे, और आते रहेंगे, और आते रहेंगे, काम बनने वाला नहीं है। जिस तरह से भगवान ने कर्मों का क्षय किया संबर सहित, और पूर्ण रूप से संबर होने से, पूर्ण रूप से आत्यंतिक निर्वृत्ति के रूप में कर्म क्षय होने से उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई, आत्मा शुद्ध हुई और सिद्धालय में जाकर के विराजमान हुई। अब वह भगवान पुनः लौट करके संसार में आने वाले नहीं है। ऐसे तीनों प्रकार के कर्मों से रहित होकर के वे आदिनाथ भगवान निर्वाण पद को प्राप्त हुए।